डियर स्टूडेंट, अभी जो कहानी पढ़ रहे हैं उसमें होता ये है कि एक लड़की के द्वारा टीज किया जाता है और उसकी एक फ्रेंड रहती है, उसे अच्छा नहीं लगता है। वो सारी कहानी हम लोग देखेंगे। टीजिंग अच्छा चीज नहीं है, और सहेलियों से प्रेम कैसे होता है, और स्कूल में कैसे एक बच्चे दूसरे बच्चे की मजाक उड़ाते हैं, ये सारी कहानी है। इसमें कहानी ड्रेस को लेकर होती है, तो इस कहानी का नाम ही है 100 ड्रेसेज सीक्रेट। क्लास 10 इंग्लिश का ये 5वां कहानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें कहानी में। तो इसका फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर 5 में द 100 ड्रेसेस पढ़ना है, और वांडास ब्यूटीफुल डिजाइन के बारे में जानना है। इज सी टेलिंग ट्रूथ, क्या वो सही बोल रही थी? ये बोलती है एक बार कि मेरे घर में 100 ड्रेसेस है, ऐसा तो क्या ये सही बोल रही थी? वो चीज भी जानेंगे। इजी समरी पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन सिंपल पढ़ेंगे, और बोर्ड एग्जाम नोट्स के लिए क्वेश्चन आंसर, ठीक है, और की क्वेश्चन आंसर पॉइंट भी देखेंगे। कैरेक्टर एनालिसिस भी देखेंगे, कैरेक्टर स्केच भी पढ़ेंगे। तो वांडा के बारे में सबसे पहले जानते हैं। मेन कैरेक्टर जो है, इस कहानी का मेन कैरेक्टर कौन है? तो वांडा। और इसका पूरा नाम है वांडा पेट्रोन्स्की। पेट्रोन्स्की, ठीक है, वांडा पेट्रोन्स्की। क्या है? तो पुअर एंड क्वाइट, शांत और गरीब लड़की है। ठीक है। दूसरा जो कैरेक्टर है वो है पेगी। क्या है? पेगी। पेगी क्या रहती है? तो पॉपुलर गर्ल रहती है, पूरे स्कूल में पॉपुलर गर्ल्स रहती है। ठीक है, हाँ। और एक तीसरा है मेडी। कौन है? मेडी। तो काइंड बट साइलेंट फ्रेंड, मतलब दयालु रहती है लेकिन साइलेंट रहती है, और फ्रेंड रहती है इसकी, वांडा की। ठीक है, हाँ। तो ये तीन गर्ल की कहानी, इस मतलब ये तीनों का नाटक इस कहानी में दिखाया जाएगा, और वो ड्रेस को लेकर। ठीक है, चलिए। देयर लाइफ्स एंड चॉइसेस डिफाइन द हार्ट ऑफ द स्टोरी, और इन तीनों का जो चॉइस है वो इस कहानी का हार्ट है, इस कहानी का पूरा शीर्षक आपको दिखाया जाएगा। हु वाज वांडा? वांडा कौन था? वांडा के बारे में पूरी पढ़ते हैं। तो वांडा वाज अ पुअर पॉलिश गर्ल, याद रखेंगे। ठीक है, हाँ। वांडा पेट्रोनेस्की इसका नाम था। सी लिव्ड इन बॉगिन्स हाइट, मतलब ऊंचाई के जगह पर एक ऊंचा जगह था, उसका नाम ही था बॉगिन्स हाइट, वहां पे इनका घर था। किसका? तो वांडा पेट्रोन्स्की का। ठीक है, हाँ। और ए मोडेस्ट फार ऑफ होम, ठीक है, एक मोडेस्ट घर रहता है, और थोड़ा आम घरों से थोड़ा दूर में रहता है इसका घर। सी वोर द सेम फेडेड ब्लू ड्रेस डेली, और डेली ये ब्लू ड्रेस वो पहन के जाती है, सेम ड्रेस है। फेडेड मतलब होता है जिसका कलर उड़ जाता है। ठीक है, हाँ। क्लीन बट ओल्ड, साफ सुथरा रहता है लेकिन पुराना रहता है। हो सकता है उसको ये पुराने ड्रेस से बहुत अच्छा लगता होगा, पहनने में सॉफ्ट लगता होगा, इसीलिए ये डेली यही ड्रेस पहन के जाती है। आयरन, डेली आयरन करती है, बट ऑलवेज द सेम वन, डेली आयरन करके पहन के जाती है लेकिन डेली वही ड्रेस पहन के ही जाती है। डिस्पाइट देयर सरकमस्टांसेस, वांडा हैड ए स्टोरी टू टेल, और ये पूरा सरकमस्टांसेस क्या है? तो वो उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन वांडा के पास अपने दिमाग में एक कहानी चलती रहती है। जो पूछता है कि यही ड्रेस क्यों पहन के आते हो डेली, तो एक नया कहानी उसे सुना देता है कि इसलिए हम पहन के इसे आए हैं। ये था वांडा पेट्रॉन्स की। तो हु वाज वांडा समझ गए। वांडा वाज अ पुअर गर्ल, सी लिव्ड इन बॉगिन्स हाइट, वही चीजें लिखा हुआ है। ठीक है, यही वांडा है। अब आगे है वाई वाज सी मॉक्ड, और उसका मजाक क्यों उड़ाया जाता है वांडा का? तो गर्ल लाफ एट वांडा स्ट्रेंज नेम, इसका नाम भी अजीब था, वांडा। नेम द साउंड डिफरेंट, बोलेगा ना वाओ यू आर वांडा। ठीक है, तो इसका नाम पर भी लोग मजाक उड़ाते हैं। दे मेड फन ऑफ हर क्लॉथ, और सारी लड़कियां इसके कपड़े पर भी मजाक उड़ाती है। देखिए फोटो में दिख रहा होगा, मजाक उड़ाते हैं इसके कपड़े पर। ऑलवेज द ओल्ड सैम ब्लू, यार हम लोग देखो कितना नया नया पहन के आते हैं, लेकिन ये वांडा तो ठंडा है, ये हमेशा एक ही कपड़ा पहन के आती है, ऐसे बोलती थी सारी लड़कियां। ठीक है, और पेगी टीज हर ऑफन, और एक पेगी नाम की लड़की रहती है। ये पेगी पूरा फेमस कॉलेज में, एक दो लड़कियां रहती है कॉलेज में या स्कूल में पूरा फेमस, थोड़ा सुंदर कपड़ा पहन के आती है, थोड़ा लिपस्टिक वगैरह झाड़ के जाती है, तो लड़के
के बीच में ये फेमस रहती है और लड़कियों के बीच में भी फेमस रहती है। कौन? पेगी। ठीक है, हाँ। और वो हमेशा मजाक उड़ाती है, टीज करती है, परेशान करती है और कहती है कि थॉट इट वाज जस्ट अ गेम। और सोचो वांडा, तुम सोचना कि ये एक गेम ही है। ठीक है। वांडा साइलेंट वाज हर ओनली डिफेंस अगेंस्ट द पेन। और वांडा चुप रहकर ही सभी चीजें सह जाती है। उसका साइलेंट ही इन सभी गंदे गंदे चीजों के लिए एक क्या रहता है, तो उसका डिफेंस रहता है, एक उसका बचाव पक्ष रहता है। वो कुछ नहीं बोलती है, वो चुपचाप स्कूल में पढ़ती है और फिर वापस चली जाती है। मेडीज फीलिंग, मेडी इसकी फ्रेंड रहती है वांडा का। ठीक है। पेगी जब मजाक उड़ाती है तो मेडी को अच्छा नहीं लगता है। मेडी फेल्ट बैड फॉर वांडा, वांडा के लिए गलत सोचती है इसलिए कि पेगी उसका मजाक उड़ाती रहती है। सी वाज पुअर टू, और मेडी भी क्या रहती है, गरीब रहती है, इसलिए उसे इसके फीलिंग के समझ में आता है। सी फियर्ड अदर मे लाफ एट हर ऑल्सो। ठीक है। और जब वांडा का मजाक उड़ाया जाता है तो मेडी को लगता है कि हो सकता है मेरा भी मजाक कोई उड़ा सकता है, इसलिए इसे अच्छा नहीं लगता, इसे डर भी लगता है, इसलिए किसी से ये उलझती नहीं है, पर इसे अंदर से खराब लगता है कि वांडा का मजाक उड़ाया जाता है। अब होता है मेन ड्रेसिंग कंपटीशन, या क्या, तो यहाँ पर होता है ड्राइंग कंपटीशन, जिसमें क्या होता है, ड्रेस का ड्राइंग बनाया जाता है। और वांडा सरप्राइज एवरीवन, क्या, तो उन्होंने 100 नए नए ड्रेस का क्या बना देता है, डिजाइन बना देता है। देखिए 100 ड्रेसेस डिजाइन, और वांडा का ये डिजाइन देख के सबका हालत खराब हो जाता है। स्कूल अनाउंस्ड ड्राइंग कॉन्टेस्ट, स्कूल में ड्राइंग कॉन्टेस्ट का अनाउंसमेंट होता है और वांडा सबमिटेड 100 ब्यूटीफुल ड्रेसेस डिजाइन। और जब ड्रेस का डिजाइन ये पेश करती है, 100 ड्रेस का डिजाइन, तो सभी लोग का देखिए कैसे मुंह खुला का खुला रह जाता है, हाँ इसके पास इतना ड्रेसेस है। तो ये सारी चीजें देख के क्या होता है, इन सभी लड़कियों का मुंह बन जाता है। और लास्ट में क्या होता है, ट्रूथ रिवील्ड, और सच्चाई बाहर आती है। वांडा रियली हैड 100 ड्रेसेस इन ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग में उसके पास 100 ड्रेसेस रहता है। सी वॉन्ट द कॉन्टेस्ट, ये सी वॉन द कॉन्टेस्ट इजिली, और वो कॉन्टेस्ट को आसानी से जीत जाती है। गर्ल्स फेल्ट गिल्टी, और लड़कियां फिर अपने आप को गिल्टी फील करती है। सी वॉन 100 ड्रेसेस डिजाइन, विनर ड्राइंग कॉन्टेस्ट का विनर, ये विनर बन जाती है। सभी जो अच्छे अच्छे पहन के जाती है सब डिनर हो जाती है, ये विनर हो जाती है। ठीक है। अब है मेन थीम्स इस कहानी का क्या है, तो बी काइंड, बी फेयर, बी यू। ठीक है। यहाँ पे पहला है बुलिंग इज रॉन्ग, इसका थीम क्या है, तो किसी का मजाक उड़ाना गलत है। नेवर जज बाय अपीयरेंस, कोई कैसे दिख रहा है उससे ये आप जज नहीं कर सकते हैं कि उसके अंदर कितनी प्रतिभा छुपी हुई है। टैलेंट कैन सरप्राइज एवरीवन, और टैलेंट जो रहता है वो सबको चौंका सकता है। ठीक है। और आगे है काइंडनेस मैटर्स, आपके अंदर दया है, वही मायने रखता है कि आपके अंदर कितनी दया है, लोगों को कितना सपोर्ट करते हैं आप, ये सारी चीजें मायने रखता है। ये सारी चीजें इस कहानी में हम लोगों ने जाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, तो व्हाई डिड गर्ल्स लाफ एट वांडा, वांडा पे क्यों हंस रही थी, तो बिकॉज ऑफ हर नेम एंड सेम ड्रेसेस, उसका नाम जो वांडा था विचित्र था उसकी वजह से, और सेम ड्रेस, डेली ब्लू ड्रेस पहन के आती थी उसके वजह से। वाई वाज मेडी अपसेट, मेडी क्यों अपसेट हो जाती है, सी न्यू टीजिंग वांडा वाज रॉन्ग, वो जानती थी कि वांडा को टीज ये लोग कर रहा है वो गलत है, इसलिए ये अपसेट रहती है। ये एक चीज और सोचती है कि वांडा को टीज कर रहा है, कल दिन हमको भी टीज कर सकती है। ठीक है। तो इसके लिए ये अपसेट रहती है मेडी, जो वांडा की फ्रेंड रहती है। ठीक है। आगे है हाउ डिड वांडा सरप्राइज एवरीवन, वांडा सबको सरप्राइज कैसे कर देती है, तो बाय ड्रॉइंग 100 ब्यूटीफुल ड्रेसेस, 100 ब्यूटीफुल ड्रेसेस बनाकर वांडा क्या करती है, सबको सरप्राइज कर देती है। देखिए ये 100 ड्रेसेस कितना डिजाइन रहता है, तो वांडा सरप्राइज एवरीवन एंड वॉन द कॉन्टेस्ट। और ये कहानी का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। एक और पार्ट है इसका 100 ड्रेसेस का, जो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अभी हम लोग बोर्ड एग्जाम का कुछ टिप्स या नोट्स समझ लेते हैं। वांडा वाज क्वाइट एंड टैलेंटेड। ठीक है। पेगी मॉक्ड वांडा,
पेगी बहुत ही गंदी टाइप की लड़की थी, हमेशा टीज करती थी और पूरा मार्केट में उसका नाम फैला हुआ था। ठीक है। मैडी स्टेट सैलेंट, मैडी इसका मजाक नहीं उड़ाती थी। वांडा वॉन ड्राइंग कॉन्टेस्ट, ये शॉर्ट नोट्स है। ये चीजें याद रख के आप कहानी का निचोड़ आप याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स ये चीजें हैं। वन लाइन रिवीजन समझिए। वांडा वोर ब्लू ड्रेस डेली, एक ही पहनती है। सी क्लेम्ड 100 ड्रेसेस, वो कहती है कि हमारे घर में 100 ड्रेसेस है लेकिन हम यही पहन के आते हैं। ठीक है। अदर लाफ्ट, दूसरे लोग हंसते हैं कि क्या सच में इसके घर में 100 होगा? अगर 100 होगा तो ये केठो ड्रेस पहन के आती। लेकिन जब सी प्रूव्ड हर टैलेंट, और वह टैलेंट को प्रूव कर देती है और 100 ड्रेसेस का फोटो यानी कि ड्राइंग बनाकर दिखा देती है। ठीक है। तो इस तरीके से क्विक रिवीजन, बेटर मार्क्स लाना है तो ये सारी चीजें आप लोग दोबारा तिबारा वीडियो देखकर ला सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में। अगर यहाँ तक देखें तो वीडियो अच्छा ही लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि जब भी वीडियो बनाएंगे आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।